ये जो चैप्टर है दबाव समूह काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और बहुत बार इस चैप्टर से प्रश्न आता है। और कहीं ना कहीं अगर जो आप पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं या टीजीटी की या यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं तो निश्चित रूप से ये जो विचारक आपको दिख रहे हैं ये आपको ज़रूर कहीं ना कहीं मिले होंगे। तो कितना इम्पोर्टेंट है आपका चैप्टर ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो हम बात करते हैं दबाव समूह के बारे में। यहाँ पर देखिए बहुत आसान में तरीके से समझाने का प्रयास करूँगा दबाव समूह के बारे में। देखिए राजनीतिक दलों के लिए आवश्यक माने जाते हैं कौन? लोकतंत्र। दबाव समूह नहीं, लोकतंत्र। राजनीतिक दल लोकतंत्र के लिए आवश्यक माने जाते हैं, सही है। अगर जो एक राजनीतिक दल है देश में तो वहाँ पर लोकतंत्र नहीं हो सकता, क्योंकि अन्य राजनीतिक दलों का होना वहाँ पर बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी के माध्यम से ही लोकतंत्र का क्या होता है, संचालन होता है। किसके माध्यम से? लोक राजनीतिक दलों के माध्यम से। अब कह रहा है ये जनता और सरकार के बीच की कड़ी का काम करते हैं। कौन? राजनीतिक दल जनता और सरकार के बीच की क्या करते हैं? कड़ी का कार्य करते हैं, यानी कि जोड़ने का कार्य करते हैं। लेकिन आधुनिक समय में व्यक्ति की जो आवश्यकताएं हैं बहुत अधिक बढ़ गई हैं, उसकी अपेक्षाएं भी बहुत अधिक बढ़ गई हैं, और उन सबका जो मैं आपसे कहूं कि प्रतिनिधित्व सिर्फ राजनीतिक दलों के माध्यम से नहीं हो सकता। इसलिए व्यक्ति क्या करता है, किसी न किसी दबाव समूह में वो क्या हो जाता है, अपने आप को गठित कर लेता है, यानी कि शामिल कर लेता है। और ये जो समूह होते हैं वह क्या करते हैं, सरकार के जितने भी द्वारा किए गए कार्य होते हैं वो कहीं ना कहीं वह समूह सरकार के उद्देश्य को ज़्यादा से ज़्यादा प्रभावित करने का कार्य करते हैं। और अपने जिस दल का वह व्यक्ति सदस्य होता है, जिस दबाव समूह का वह सदस्य होता है, वो दबाव समूह सरकार को प्रभावित करके अपने हित में क्या करती है, ज़्यादा से ज़्यादा निर्णय करवाती है। अभी आपने हाल ही में किसान यूनियन का जो धरना प्रदर्शन हो रहा था, किसान यूनियन भी एक क्या है, बड़ा दबाव समूह है भारत का। अब हम जानते हैं दबाव समूह के बारे में कुछ विचारकों के मत। यहाँ पर एक विचारक है फाइनर। फाइनर दबाव समूह को क्या कहते हैं भाई? कहते हैं वो अज्ञात साम्राज्य है। दबाव समूह अज्ञात साम्राज्य है, ध्यान दीजिएगा। दबाव समूह सरकार नहीं बनाते, दबाव समूह चुनाव नहीं लड़ते, दबाव समूह किसी राजनीतिक दल का हिस्सा नहीं होते, लेकिन वो क्या करते हैं, अज्ञात साम्राज्य की संज्ञा देता है, यानी कि दबाव समूह हर चीज़ों को प्रभावित करने का कार्य करते हैं। फाइनर क्या कह रहा है, दबाव समूह अज्ञात साम्राज्य। वहीं पर आर्थर बेंटले की एक रचना है जिनका नाम है द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट, जो कि 1908 में प्रकाशित हुई थी। और डेविड ट्रूमैन है और इनका एक ग्रंथ है जिसका नाम है द गवर्नमेंट प्रोसेस, मतलब लगभग सेंटेंस का अंतर है। इन लोगों ने क्या किया, दबाव समूह के ऊपर अध्ययन किया और इन्होंने कहा कि दबाव समूह जो है वो राजनीतिक अध्ययन की प्रमुख इकाई है, और इसमें इन्होंने क्या किया, उसको मान्यता दिया कि दबाव समूह को हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते, बल्कि ये राजनीति के क्षेत्र में अध्ययन करने के लिए प्रमुख इकाई हो सकती है। तो इनका ये स्टेटमेंट है। अब हम कुछ और यहाँ पर मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। राजनीतिक दल, अब कह रहे हैं कि राजनीति को अब तक ऐसी समूह गतिविधि ग्रुप माना जाता है जिनमें व्यक्ति को संगठित होकर के राजनीतिक क्रियाकलापों में लगे होते हैं और इसके माध्यम से वे सरकार द्वारा अपेक्षित मूल्यों का इच्छा अनुसार आवंटन करने का प्रयत्न करते हैं। अब ये इनका कहना है कि जितने भी दबाव समूह हैं, इन लोग कहते हैं कि जितने भी दबाव समूह हैं वो दबाव समूह अपनी गतिविधियों के माध्यम से वो राजनीतिक क्रियाकलापों में लगे रहते हैं, और ये लोग दबाव समूहों के ग्रुप के साथ राजनीतिक दलों को प्रभावित करने का कार्य करते हैं। अब अन्य विचारक हैं कुछ जिन्होंने दबाव समूह की परिभाषा दी है और उसके लक्षण को भी बताया है।
जिसमें से एक विचारक हैं जिनका नाम है वी ओ की क्या कहते हैं, इन्होंने कहा दबाव समूह सार्वजनिक नीति को प्रभावित करने के लिए बनाया गया निजी संगठन है। दबाव समूह क्या है, लोगों के द्वारा सार्वजनिक नीति को, यानी कि सरकार की नीतियाँ जो होती हैं सार्वजनिक होती हैं, सबके लिए होती हैं, उसको प्रभावित करने के लिए बनाया गया ये निजी संगठन। इंपॉर्टेंट परिभाषा है, इसको इसलिए मैंने हाईलाइट कर रखा है। बहुत सारे विचारक हैं जो दबाव समूह को अपने अपने ढंग से बताने का कार्य करते हैं, तो मैं सबकी परिभाषा आपको नहीं बताऊंगा। अब आइए जानते हैं कुछ दूसरे विचारकों की परिभाषा के बारे में। जो इम्पॉर्टेंट है उसको हमने हाईलाइट कर रखा है। यहीं पर एक विचारक है जिनका नाम है आयरिस तथा प्राथुरो। ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं दबाव समूह चुनाव मुकाबले में विधिवत प्रवेश के बिना सरकारी रणनीति निर्णयों को प्रभावित करने का एक संगठित प्रयास है। यानी कि इनका कहने का आशय ये है कि दबाव समूह चुनाव लड़ने में मुकाबला नहीं करते, लेकिन चुनाव से बाहर ही रह करके वो क्या करते हैं, सरकार की नीतियों को, उसके निर्णयों को प्रभावित करने का कार्य करते हैं। अब हम यहाँ पर जानते हैं कि दबाव समूह के जितनी भी हमने उपयुक्त परिभाषा पढ़ा उसको हम यहाँ पर विचारक कह रहा है, यदि उपयुक्त परिभाषा का विश्लेषण किया जाए तो दबाव समूह के निम्नांकित लक्षण सहज ही स्पष्ट हो जाते हैं। तो लक्षण क्या है दबाव समूह का, तो नंबर 1, दबाव समूह राजनीतिक दल से क्या होते हैं, अलग होते हैं, भिन्न होते हैं। यह एक प्रकार के हितों से संबद्ध लोगों का समूह है। यानी कि जो राजनीतिक जो दबाव समूह में व्यक्ति होता है उसी का क्या होता है, उसमें समूह में हित होता है उसका। फिर कह रहा है यह अपने सदस्य के हित की साधना के लिए निरंतर प्रयत्न करते हैं। यानी कि किसी भी आप दबाव समूह के मेंबर हैं तो वह दबाव समूह क्या करता है, आपके हितों की बात करता है। और निश्चित रूप से हम जब किसी भी दबाव समूह को पसंद करते हैं, हमें लगता है कि इस दबाव समूह में हमारा हित है, तो हम उस दबाव समूह में शामिल होते हैं। खैर, दबाव समूह अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए वैधानिक तथा अवैधानिक अथवा औपचारिक एवं अऔपचारिक दोनों प्रकार के तरीकों का प्रयोग करते हैं। खैर, दबाव समूह के वर्गीकरण की हम बात करते हैं। तो दबाव समूह का वर्गीकरण, तो बहुत सारे विद्वान हैं जो दबाव समूह को अलग अलग ढंग से बताने का प्रयास करते हैं। तो उसमें से कुछ विद्वान हैं वो कहते हैं कि दबाव समूह का वर्गीकरण आर्थिक दबाव समूह, व्यापारिक दबाव समूह, कृषक दबाव समूह और व्यवसायिक दबाव समूह, धार्मिक दबाव समूह, इन रूपों में दबाव समूह उभर करके हमारे सामने आते हैं। अब हम जानेंगे लक्ष्यों की दृष्टि से दबाव समूह। तो लक्ष्यों की दृष्टि से जो दबाव समूह है, 2 प्रकार के दबाव समूह हैं, एक स्वार्थी यानी कि अपने लिए और एक लोकार्थी। तो 2 तरह के दबाव समूह हैं। अब जो 2 तरह के दबाव समूह हैं जिसमें ये श्रमिक संघ, व्यापारिक संघ एक विशेष वर्ग की हित की पूर्ति के लिए कार्य करते हैं। यानी कि श्रमिक संघ अपने हित के लिए कार्य करेगा, व्यापारिक संघ अपने हित के लिए कार्य करेगा, तो इसको हम स्वार्थी दबाव समूह में रखेंगे। और वहीं लोकार्थी दबाव समूह क्या होगा, तो इसमें ये होता है पतिता उद्धरण समिति, जिला सहकारिता साक्षरता समिति, नारी कल्याण संघ, ये जो दबाव समूह है ये लोकार्थी दबाव समूह, ये निजी हित के लिए बल्कि कार्य नहीं करते, बल्कि ये और भी लोगों के लिए कार्य करते हैं। अगले की हम बात करें तो कुछ औपचारिक और अनौपचारिक दबाव समूह होते हैं। अब इसमें ये होता है कि अन्य विचारकों को हम छोड़ें तो एक विचारक है पीटर मर्कल। पीटर मर्कल ने दबाव समूह को बहुत स्पष्ट तरीके से बताने का प्रयास किया है। ये कहते हैं भाई देखिए दबाव समूह 6 प्रकार के होते हैं। इन्होंने 6 भागों में दबाव समूह को बांटा है। कौन कौन सा, तो ये कहते हैं एक तो आर्थिक हितों वाले दबाव समूह। अब आर्थिक हितों वाले दबाव समूह कौन कौन से हैं, तो जैसे कि अमेरिका का अमेरिकन नेशनल एसोसिएशन ऑफ मैन्युफैक्चरर्स, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, ये क्या है आर्थिक हितों वाले दबाव समूह हैं।
इसके उदाहरण दे करके लेखक बता रहा है। अब हम बात करें व्यापारिक हित वाले समूह के बारे में। तो व्यापारिक हित वाले समूह के बारे में अगर जो हम बात करें तो इसमें एसोसिएशन ऑफ सर्जन्स बार काउंसिल, ये व्यवसायिक हित वाला हो गया। सार्वजनिक हित वाला जैसे कि अभी हमने ऊपर बताया आपको, साक्षरता मिशन समिति, कुष्ठ निवारण समिति। और सामूहिक सौदे वाले समूह की हम बात करें तो इसमें श्रमिक संघ और व्यापारिक संघ को भी फिर से ये शामिल करते हैं। और संस्थागत प्रकृति वाले दबाव समूह जैसे कि सिविल गवर्नमेंट, ये किसी न किसी संस्था से जुड़े होते हैं। और मिश्रित प्रकृति वाले दबाव समूह जैसे कि मोहल्ला समिति हो गई, खेल समिति हो गई, ये सभी दबाव समूह है। तो पीटर मर्कल ने 1 2 3 4 5 6 दबाव समूहों को वर्गीकृत किया है। और उन 6 दबाव समूह में कौन कौन से लोगों को उसने उदाहरण के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है। तो वीडियो को यहीं पर आज हम एंड करते हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अगर जो आप इस वीडियो पर, इस चैप्टर पर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट में अपने विचार हमें जरूर दीजिएगा, तब हम बताएंगे आपको अर्डम आमंड की दबाव समूह के बारे में क्या विचार है, आमंड का दबाव समूह के बारे में क्या विचार है। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।